यहाँ से न्यू स्टार्ट करते हैं जी। जिन्होंने क्लास लिया ना तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना है। सेल्स करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद सर्च बनाई थी हमने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ कह रहा है वेबसाइट विजिट्स के कॉल्स करनी है, कूल कॉल्स। ये वेबसाइट विजिट्स की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट भी देंगे हम। मैं अगर इस वेबसाइट की ऐड है तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दे दिया हमने वेबसाइट। उसके बाद कहता है मोबाइल नंबर दें, और इस जगह पर आकर उसका मोबाइल नंबर भी पेस्ट कर दो यहाँ से। ये लेक्चर मेरा पुराना भी यही रिकॉर्डिंग है, हाँ, इसलिए मैं इसको स्पीड से भी कर रहा हूँ। हो गया। स्टोर विजिट्स का मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन वो बनी हुई है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो छोड़ भी सकते हैं। ऐप अगर आपका है बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो छोड़ भी सकते हैं। इसका नाम ही मैं रख लेता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अक्टूबर का मंथ है ना, चलो इसका नाम मैंने रख लिया अक्टूबर 23, ताकि मुझे भी याद हो मैंने इसे रिमूव करना है। यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब ये सारे उसके ड्रॉप्स आ रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हमें न्यूज से चलना है। अब आगे क्या गया, बीडिंग। मैंने यहाँ से क्या चूज की थी, क्लिक्स। अगर आपने उसके ऊपर क्लिक भी बताना है तो यहाँ से आकर मैंने क्या दिया, मैक्सिमम जो मैं रखने जा रहा हूँ वो रखने जा रहा हूँ 38, चलो डिस्पोज कर दिया, ठीक है, पर क्लिक। लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है, ये मैं बाद में चेंज करूंगा इसको चलाकर ऐड, मे भी इसको बढ़ाऊँ। नेक्स्ट, फिर क्या पूछा था उसने, किस नेटवर्क पर चलाएंगे, सर्च नेटवर्क के डिस्प्ले नेटवर्क। बताया था ना आपको सर्च इंजन पे कि डिस्प्ले नेटवर्क के और लोग भी हैं जो मोनिटाइज किया हुआ है, जिन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स को, उस पर भी आप इसको चलाना चाहते हैं। कहता भाई कहाँ कहाँ आप इसको चलाना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है जी, ऑल। चलो जी, हमने मैंने क्या कहा था, क्या नहीं करना चाहिए हमें, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी मोनिटाइज चैनल रीलॉन्च हो रहे होंगे आज की तारीख में, ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस पर गूगल हमारे ऐड उस पर चलाएगा, उस पर ट्रैफिक हो या ट्रैफिक ना हो। तो हमें तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें तो किसी ऐसी वेबसाइट पर जाना है जिस पर ट्रैफिक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। पाकिस्तान कहाँ चलाना चाह रहे हो, लोकेशन टारगेट की थी ना हमने, याद है। चलो मुझे चलाना है इस वक्त पैकेजेस माल के करीब, चलो कौन बताएगा। एडवांस सर्च में जाएं, फिर क्या करें, शाबाश जल्दी, रेडियस में जाएं, यहाँ पर आकर क्या लिखें, पैकेजेस माल लिख दूँ, कहते लोकेशन बतानी होगी ना तो इस तरह कर लेना। आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम टाइम बचाने के लिए कहते हैं बस इधर ही चलाना है भाई, पेंसिल कितने रेडियस में चलाना है, ये तो भाई काला शाह काकू में भी चली गई है ना, 20 माइल्स में, तो मैं कहता हूँ तो ज़्यादा ही हो गया, किलोमीटर पे करते हैं। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 4 कर दिया, चलो चलो देखते हैं अब कितनी में जा रहा है। नहीं हुआ था, ये देखें पता लगे, सही वो लोकेशन टारगेट होगी ना हमारी, DHA वाली लोकेशन सही टारगेट होगी, उसके करीब करीब ऐड हमारा चलने लगा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि उसके करीब करीब जो लोग गूगल ऐड इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको मेरा ऐड नजर आएगा। ये टारगेट कर दिया मैंने, जगह टारगेट। इस तरह मैं मल्टीपल लोकेशन भी टारगेट कर सकता हूँ, मल्टीपल सिटीज़ भी टारगेट कर सकता हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया फिलहाल। और उसके बाद क्या किया था जी हम लोगों ने, लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, अगर मुझे कोई और लैंग्वेज भी ऐड करनी होगी तो मैं कहता हूँ भाई उर्दू भी कर दो, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में लोग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरा ऐड आ जाए। उसके बाद आगे आ जाते हैं, मोर सेटिंग्स। यहाँ पर क्या था, स्टार्ट एंड एंडिंग डेट, स्केजुलिंग, यहाँ से बता सकते हैं स्टार्ट एंड एंडिंग डेट, और स्केजुलिंग छोड़ देता हूँ फिलहाल, याद है ना सबको। स्टार्ट एंड एंड डेट का क्या मतलब था भाई, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैं कहता हूँ ये नहीं मैं बता रहा, स्टार्ट डेट बता दी, फिर इस पे आए
उसके बाद क्या आता है, ऐड स्केड्यूल, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक ऐड चलाओगे। मैं इधर आ गया वापस, ऑल द डेज, मैं कहता हूँ नहीं, मंडे टू सैटरडे, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। हमने कहा जी मंडे टू फ्राइडे लाएंगे, यहाँ से टाइम बताया मैंने, मैं कहता हूँ भाई सुबह 9 बजे ऐड चले, कब तक चले, 5 बजे तक चले, कितने बजे आऊँ, 17 के 18, 17, चलो जी 17, ये राउंड क्लॉक में आ गया। गूगल के ऊपर 24 आवर्स के क्लॉक में सेटिंग करता है, ठीक है, AM PM के साथ नहीं करता। चलो अब जरा नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ तक गए थे हम लोग, ये अब हमारा अगला फेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे से मैं पढ़ता हूँ। अब अगला पार्ट क्या है इसका, ऐड ग्रुप का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर ये समझना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखा था मैंने, कारपेट वॉशिंग, हमने लिखा था कारपेट वॉशिंग अक्टूबर 23, और साथ में चलो बस इतना ही काफ़ी है, नाम रख दिया ये। अब आगे क्या पूछ रहा है वो हमसे, गेट कीवर्ड सजेशंस, कह रहा भाई यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे दो तो मैं आपको कीवर्ड सजेशन दे दूंगा, ठीक है। सो ये मैंने वेबसाइट दी, तो उसने मुझे ये कीवर्ड सजेशन दी है। एक काम करें, पहले भी दी हुई थी हमने, तो आगे थे, मैंने खाली कर दिया बॉक्स, फिर मैंने कहा गेट कीवर्ड सजेशन। अब SEO में और इसमें बड़ा फर्क है। SEO में तो हम खुद अपनी मेहनत से कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए गूगल कीवर्ड्स को बड़ा देख रहा होता है एहतियात से। यहाँ पर उसने हाथ खुला ही रखा हुआ है आपका, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बस जिस चीज़ को वो आपका वर्ड भी मिल गया ना, तो उसी से उसने कीवर्ड बना देना, जो मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था। देखिए ज़रा, अपहोस्ट्री, क्लीनिंग सर्विसेज, ये सब कुछ आ रही है। दूसरे नंबर पर क्या है, इसको बता दें, कहता भाई एक तरीका और भी है आपके पास, वो क्या है, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बता दो, ठीक है। बताने लगा हूँ मैं, देखें जरा, मैंने लिखा, कैप्स में आ रहा है, बता रहा ना, पहली लिख दी कारपेट वॉशिंग, दूसरी लिख दी सोफा क्लीनिंग, फिर मैंने लिखा सर्विसेज, फिर मैंने लिखा अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पर राइट क्लिक करके तो ठीक कर लें। अच्छा, फिर लिखा मैंने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता था ना, बेस्ट कारपेट क्लीनर, वो नहीं लिखा मैंने। उसकी वजह, क्योंकि जो मैं बेस्ट लिखता है ना, तो कारपेट क्लीनर लिक्विड भी होता है और कारपेट क्लीनर बंदा भी है, तो जिसका मैं ऐड चला रहा हूँ वो लिक्विड नहीं है, वो बंदा है, तो मैंने एक्सपर्ट लिख दिया। तो एक्सपर्ट में लिक्विड तो नहीं आएगा, ठीक है ना, एक्सपर्ट में तो कोई मैन फोर्स ही आएगी, तो इसलिए हमने कहा हम एक्सपर्ट का साथ वर्ड लगा लेते हैं, ताकि लिक्विड के ऊपर ऐड ना चले, अदरवाइज लिक्विड पे आपके ऐड चलेंगे। कितने हो चुके हैं, 2 3 4 5, अब आप देख लेते हैं, मैट्रेस क्लीनिंग सर्विसेज, रग वॉशिंग सर्विसेज, 1 2 3 4 5 6 7, चलो जी और कुछ बताओ, सोफा एंड कारपेट वॉशिंग, कारपेट वॉशिंग लिखा है हमने, कारपेट क्लीनिंग नहीं लिखा, क्या लिखा है, कारपेट क्लीनिंग नहीं लिखा है ना, चलो लिख दिया हमने। अपहोस्ट्री क्लीनिंग और एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिखा है ना, कारपेट क्लीनिंग नहीं लिखा। ये अभी मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी के अंदर मैं घुमाना चाह रहा हूँ ना इसको, जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं। कर्टन क्लीनिंग 9 10 हो गए कि नहीं हुए, हो गए। सोफा वॉशिंग लिखा है, हाँ? चलो अब हमने इसको कुछ दे दिया, मैं कहा भाई ये है मेरे, अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसको जरा अपडेट करें दोबारा, इसको खत्म कर दें,
आप लोगों की भी काम शुरू हो गया, आगे सजेशन देनी है आप लोगों ने मुझे। क्या लिखे अपडेट, अब कहाँ से अपडेट करेगा, यहाँ से, ये जो मैंने उसको सर्विसेज दी हैं। आगे अभी भी अगर मुझे कुछ लग रहा होगा, एरिया रग क्लीनिंग, पोर्टेबल कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट शैम्पूअर, अभी देखो बेस्ट आ गया ना, ये लिक्विड की बात होगी। यहाँ से मुझे ऐसी चीज़ें निकालनी है जो मेरा क्लाइंट बेच नहीं रहा, मुझे वो चीज़ें रखनी है जो उसकी सर्विसेज हैं, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें रखूँगा जो उसकी सर्विसेज नहीं है तो उस पर भी ऐड चलेगा, ऐड चलेगा तो उसको पर क्लिक पे करना पड़ जाएगा। बेस्ट इसलिए नहीं रखा हमने, कहा भाई हमने लिखा बेस्ट कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट क्लीनर एक बंदा वो बेच रहा है, वो कारपेट को लिक्विड बेच रहा है, स्प्रे करता है और उससे कारपेट साफ हो जाता है। तो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी मशीन लेकर जाता है और कारपेट क्लीन करता है, ठीक है। सो हमने कहा भाई बेस्ट की बजाय हम एक्सपर्ट लिख देते हैं, जो हाँ, ताकि एक्सपर्ट में वो डिवाइस ना आए, एक्सपर्ट में हम लोग ही आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, जो बंदा कोई डिवाइस ढूंढ रहा होगा, ठीक है, कोई लिक्विड ढूंढ रहा होगा, तो वो उसके ऐड पर हमें कॉल आएगी, हम कहेंगे भाई हम तो नहीं बेचते, हम तो खुद करते हैं। हाँ हाँ, प्रोडक्ट है कि सर्विस है, ठीक है। और ये हम खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि गलत एड्स ट्रिगर ना हो। चलो अब आ जाते हैं इधर। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब अगर आपका दिल कर रहा है इनमें से किसी को ब्रॉड बनाने को, किसी को ब्रॉड करने में, किसी को एग्जैक्ट करने में, तो वही साइंस यूज कर लें जो मैंने आपको बताई थी। क्या, रग क्लीनर नियर मी, पता लग गया क्या किया मैंने, बोला वेरी गुड। इसको हमने क्या कर दिया, एग्जैक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है ये एग्जैक्ट है, इसको मिटाया, कुछ भी नहीं लिखा साथ, तो इसका मतलब क्या है, ब्रॉड है। और ये लिख किया तो फ्रेज। अब अगर आपको ये वाली भी चीज़ें सेट करनी है तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनको, यानी कि यहीं पर ही हम कीवर्ड मैच टाइप्स बता रहे हैं। आपने देखा था मोबाइल पे मैं किसी और तरीके से बता रहा था, वहाँ पर तो ऑप्शंस थी ना, क्लिक करते थे खुद ही ब्रैकेट आ जाती थी, तो यहाँ पर मुझे ये ब्रैकेट खुद से मैनुअली लगानी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। अब वो क्या कह रहा है, एकदम हम किस पार्ट में चलेंगे, एड्स में। लेकिन अब एड्स में जाने से पहले जरा हम एक बात इसकी साइंस समझ लेते हैं, इसकी साइंस क्या है एड ग्रुप की। एड ग्रुप की साइंस ये है, गूगल हमें ये कहता है कि भाई एक से ज़्यादा एड ग्रुप्स बनाओ। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ ना, पीक सूशन वाले एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, और पीक सूशन वाले जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं ना, वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, एकेडमिक कोर्सेज, जिसमें उनकी ICS भी आ जाती है, ICOM भी आ जाता है, FSC भी आ जाती है, फिर बैचलर्स लेवल पे BS भी आ जाता है, फिर कोई मास्टर डिग्री है, वो अलग-अलग फील्ड्स में आ रही हैं। उसके बाद फाउंडेशन कोर्सेज भी आ जाते हैं, फिर वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, बिल्कुल डोमेन चेंज हो गई है ना नीचे आकर। फिर स्पोकन इंग्लिश में, लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश भी आ जाती है, IELTS भी आ जाती है। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाता है, अमेजोन भी आ जाता है। भाई अब एक ही अगर उन्होंने ऐड बना दिया तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी इस ऐड के अंदर, गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसकी ऑडियंस कौन सी है, कि मैं इसका ऐड किसको दिखाऊं। गूगल ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा ऑडियंस डिफाइन कर लें। कैसे डिफाइन कर लें, आप एक से ज़्यादा, बेसिकली ऑडियंस आपकी बन कैसे रही है, कीवर्ड से। तो कहता है भाई आपकी जो शॉर्ट कोर्सेज वाले हैं ना, उसका एक अलग ऐड ग्रुप बनाओ, आपका जो एकेडमिक का है उसका एक अलग ऐड ग्रुप बनाओ, आपका जो प्रोफेशनल वाला है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग अमेजोन वगैरह है उसका एक अलग बनाओ, और आपका जो लैंग्वेज का है उसका एक अलग ऐड ग्रुप बनाओ। अब क्या हुआ, ऐड ग्रुप हमने सेग्रीगेट कर दिया। जैसे मैं कहूँ मेरा जो कमर्शियल इक्विपमेंट सप्लायर है, तो उसका मैंने कहा भाई उसका एक ऐड ग्रुप बनाया मैंने आइसक्रीम मशीनरी के नाम से, एक ऐड ग्रुप बनाया बेकरी इक्विपमेंट के नाम से, दो हो गए ना। फिर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया पिज़्ज़ा ओवन के नाम से। अब प्रोडक्ट चेंज होती जा रही है, कीवर्ड अलग अच्छे टारगेट हो सकते हैं। सो गूगल हमें ये कहता है कि आपने ऐसे करना। अब मसला बीच में आ गया हमारे बजट का, कि भाई इतने ज़्यादा ऐड ग्रुप कर दिए मैंने, तो मेरे बजट का क्या होगा, क्या मुझे बजट बढ़ाना पड़ेगा? नो, पहले मैं यही काम एक
ऐड से कर रहा था तो एक ही बजट से कर रहा था ना, अभी भी मेरा बजट वही है। तो ऐड ग्रुप्स मेरे एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा एड्स हैं। एक ऐड ग्रुप एक ऐड, दो ऐड ग्रुप्स दो ऐड, पांच ऐड ग्रुप्स पांच ऐड, तो जितने ऐड ग्रुप्स उतने ऐड बनेंगे हमारे। तो हमारा बजट चेंज नहीं होगा। बजट अगर मेरा 1000 था मैं अभी भी 1000 रखूंगा, अगर 5000 था मैं अभी भी 5000 रखूंगा, अगर 400 था तो मैं अभी भी 400 ही रखूंगा। होगा क्या कि गूगल देखेगा कि आपका कौन सा ऐड है जो ज़्यादा लोग देखा जा रहा है, उसकी थ्रो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो कम देखा जा रहा होगा उसकी थ्रो कम हो जाएगी। कंज्यूम आपका दिन में ज़्यादा ही होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअली सही जगह पर आपका ऐड जाके ट्रिगर करेगा। तो वो ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बना लें। समझ में आ गई साइंस? चलिए अब आ जाते हैं इधर। अब यहाँ से अगला मरला क्या शुरू हो गया हमारा ऐड का। अभी तो लेकिन जब आप ऐड बनाना शुरू करोगे उस वक्त पहले तो एक ही ऐड ग्रुप होगा ना भाई। ऐसे तो नहीं है कि मैं पहले एक ऐड ग्रुप बनाऊं और फिर ऐड बनाने से पहले ही दूसरा ऐड ग्रुप बना लूँ। नो, पहले मुझे एक ही ऐड ग्रुप बनाना है। जब मेरा ऐड ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेरी ऐड कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं एक और ऐड ग्रुप लगा लूंगा। जब मेरा दूसरा कंप्लीट हो जाएगा ऐड के साथ, फिर मैं तीसरा ऐड ग्रुप लगा लूंगा। लेकिन पहले मरहले में मुझे क्या करना है, एक ऐड ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे, ये वेबसाइट दी थी ना शुरू में, आ गई है। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले पाथ, इसकी क्या साइंस है ये भी समझ लेते हैं। अब हम किस लेवल पर आ गए, पहले तो ये बताएं। नहीं, ऐड पे आ गए। ठीक है, अब किस लेवल पर हैं, अब ऐड में आ गए। ऐड ग्रुप लेवल में क्या किया, फील हो गया क्या किया, बहुत मुख्तसर सा काम किया, लेकिन बहुत अहम काम किया। कौन सा, कीवर्ड्स बताने वाला काम किया। यानी कि आपने जो कीवर्ड्स बताने हैं वो किस में बताने हैं, ऐड ग्रुप में। बस उससे पहले जितना पढ़ते आए थे वो सब कुछ कैंपेन में था। कीवर्ड्स किस में बताए, ऐड ग्रुप में। अब ऐड बनाने जा रहे हैं तो ऐड में यहां पर क्या किया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल खुद ही आ गया क्योंकि शुरू में दिया था। डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब होता है, ये मैं अभी बताने लगूं, पहले वो आ जाए ना जरा बेचारा, अभी आ नहीं रहा। थोड़ा सा नजर आ जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा किधर से होगा, शो नहीं कर रहा। आ गया नजर, ये देखिए, ये कहाँ पे नजर आएगा, इस जगह पे नजर आएगा आपको। इसका मतलब क्या है, ये भी समझाता हूँ कि इसको यहाँ पे लाने का क्या फायदा क्या होगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। अब अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं आ रहा, वैसे ऐड में जरूर नजर आएगा। कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, 15 कैरेक्टर्स में। कितने कैरेक्टर्स में, 15 कैरेक्टर्स। एक चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि गूगल अब आपको एक बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। वैसे अगर हम किसी वेबसाइट के आखिर में ये इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये वेबसाइट का यूआरएल है, ऐसे ही है ना। तो लाजमी बात है भाई वो वाला यूआरएल वेबसाइट में होना भी चाहिए। तो अगर वो वाला यूआरएल वेबसाइट में नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एरर आएगा। जिन्होंने एसईओ पढ़ी हुई है वो कहेंगे 404 एरर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या चीज़ है, गूगल ये कहता है कि भाई आपका कस्टमर जो है ना वो गूगल ऐड देख रहा है, सबसे ऊपर गूगल ऐड आने लगी हुई है, और आपकी ऐड का कोई एक कीवर्ड ऐसा होगा जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, शॉर्ट। आप क्या करो, क्योंकि आपका प्राइमरी कीवर्ड का मतलब क्या है कि मोस्टली लोग तो वही लिख रहे हैं ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया कारपेट वॉश, अब मुझे फील हो रहा है कि भाई मेरा मोस्टली कस्टमर जो है ना वो लिख रहा है कारपेट वॉश। तो गूगल कहता है कि जो आपको लग रहा है ना आपका एक ऐसा कॉमन कीवर्ड है जो कि आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी ऑडियंस उसको इस्तेमाल कर रही है, उसको मैं डिस्प्ले पाथ बना देता हूँ। यानी कि क्या होगा, जब किसी को आपका ऐड नजर आएगा तो उसके साथ उसका कीवर्ड भी नजर आ जाएगा। उस बंदे का नजर नहीं आ रहा होगा, बेसिकली ये वो वाला आ रहा होगा जो कॉमन है, जो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब होगा क्या है, जो बहुत सारा किया जा रहा है तो वो जो बहुत सारे लोग होंगे वो ये समझेंगे कि जो हम ढूंढ रहे हैं एक्चुअली वो यहीं पर है जहां पर ये डिस्प्ले पाथ लिखा हुआ है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। यानी मिसाल के तौर पर आप लिखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, एक वेबसाइट हो उसका नाम लिखा और उसके आगे लिखा हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, आप कहोगे भाई यही तो है वो वाली वेबसाइट जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और अगर ये ना लिखा हो तो 3-4 वेबसाइट्स हो तो आपको चलो भाई इस पर क्लिक करके देखते हैं शायद इसमें ही वो मटीरियल हो जो मेरा।
तो गूगल कहता है कि मैं ना ये पाथ के तौर पर ऐड करूंगा, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड में है बस। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये गूगल ऐड नजर आए और मैं इसे कॉपी करूं और दूसरे टैब में जाकर पेस्ट कर दूं तो 404 ही आएगा। लेकिन जब ये गूगल ऐड में नजर आ रहा होगा तो कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपका मेन पेज खुलेगा, ये कुछ नहीं खुलेगा वैसे। बात समझ में आई? क्या चीज क्या है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये नहीं हुआ? गूगल ऐड में नजर आ रहा है लिखा हुआ ऐसे, फॉर एग्जांपल देखिए गूगल ऐड में पता है कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? कि वेबसाइट का नाम था abc.com, ठीक है, आसान सा मैंने लिख दिया। आगे पाथ जो है ना, इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। आपने जो घर बैठ के लिखा ना, आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, और आपको जो बहुत सारी वेबसाइट नजर आई उनमें से एक वेबसाइट ऐसी नजर आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था abc.com/digital marketing। आपको क्या लगेगा कौन सी वेबसाइट ज्यादा रिलेट कर रही है आपसे? जिसके साथ ये एबीसी लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, आप इस पर क्लिक कर दोगे। अब ये वाला जो एबीसी डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग जो है एक्चुअली मेरी वेबसाइट का कुछ भी नहीं है। वेबसाइट पे ऐसा कोई यूआरएल ही नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ गूगल ऐड में नजर आ रहा है बस, और कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जब वो इस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट कौन सी खुलेगी? abc.com। डिजिटल मार्केटिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उसने यूजर को ट्रैप करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया कि जो ज्यादा यूजर्स हैं, क्योंकि वो ये लिख रहे हैं, तो उन यूजर्स को ये लगे कि भाई हम जो ढूंढ रहे थे एक्चुअली वो यही है। अब अगर कोई बंदा इस यूआरएल को कॉपी करेगा और कहेगा यार यूं करता हूँ मैं, ऐड को क्लिक नहीं करता, वो यूआरएल को कॉपी करता है और कहता मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या होना चाहिए? एरर आना चाहिए ना। ये लिख के एंटर करेगा तो एरर पेज आएगा। बेसिकली ये यूआरएल ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये इसको क्या कह रहा है वो डिस्प्ले पाथ। इसका मतलब क्या, अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा कंपटीटर भी इस्तेमाल कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी और को यूज कर रहा हो, मैं किसी और को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। समझ आ गई क्या चीज है? आए वापस ऐड में, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हैं यूज करें, ठीक है। ऐसी चीजें ना अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं आपको, मैं बेशक ना कहूँ, लेकिन क्लाइंट जब देखेगा ना कि मेरे जो कंपटीटर है उसका ऐड चल रहा है और उसके आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है यार, उसने तो कीवर्ड लिखवाया हुआ है, तो मेरी साइट के साथ, मेरे एचआर के साथ कीवर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा, उसको क्या पता ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। वो हमें कहेगा, फिर हम इसको हाँ इसमें सिर्फ एक दफ़ा ही कर सकते हैं। मैं कह इसमें एक ही कीवर्ड दो हिस्सों में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया? कॉल। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये अगर हम पुराने गूगल ऐड में चले जाएं ना, पुराने गूगल ऐड का मतलब ये है कि कुछ 2 महीने पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके एड्स के साथ आती थी उन्हें हम बोलते थे ऐड एक्सटेंशंस। अब उन्होंने इसका जो नाम है नए गूगल ऐड में, इसका नाम उन्होंने कर दिया हुआ है गूगल ऐड एसेट्स। मतलब गूगल ऐड एसेट्स वर्सेस गूगल ऐड एक्सटेंशंस, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब गूगल ऐड एसेट क्या है और गूगल ऐड एक्सटेंशन क्या है? भाई एक ही चीज़ के 2 नाम है। पहले इसका नाम एक्सटेंशन होता था, अब इसका नाम उन्होंने एसेट कर दिया। तो मेरे पास कौन सा एसेट आ रहा है? कॉल्स का। हम यहाँ से कॉल के एसेट पे क्लिक करते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कॉल ऐड बना रहे थे आप, तो ये आपने 2 ऐड नंबर ऐड किए हुए हैं, इनको ऐड कर लो बीच में। आगे और भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा फ़ोन दे रहा हूँ ना, क्या होगा? कभी मेरा एक नंबर आएगा, कभी मेरा दूसरा नंबर आएगा। अगर तीसरा नंबर भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 नहीं, मैंने ऐड नहीं ना की हुई 3 इसलिए नहीं। एक वक्त में एक ही दिखाएगा, एक वक्त में एक ही दिखाएगा, रोटेट करके दिखाएगा, ठीक है। अप्लाई कर दिया इसको, वो देखिए नंबर आ गया नीचे। ये एक्चुअली कॉल ऐड नहीं है, ये यूआरएल ऐड है, मगर इसके नीचे नंबर आ रहा है। कॉल ऐड जो होगा ना उसका नंबर यहीं पे आ रहा होगा, जो एक्चुअल कॉल ऐड होगा उसका नंबर यहीं आएगा। यहाँ पर क्या है कि यूजर को ये ऑप्शन भी है कि यूआरएल पे क्लिक कर दे, और यूजर के पास ये ऑप्शन भी है कि इसको क्लिक करे और कॉल हो जाए सीधी, यानी दोनों ऑप्शन पे जा रहा है। अब आ जाते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है वो आपको? हेडलाइंस कह रहा है भैया अब आपने क्या करनी है, अपनी ऐड की हेडलाइंस बनानी है। ये जो लगी हुई है इसको हेडलाइन बोल रहे हैं। कितनी हेडलाइंस? 15 मैक्सिमम। कहता है अभी मैंने आपकी ये बना दी है कुछ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? पुअर। यहाँ पर अब मेहनत करनी है हमें। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? सोफा क्लीनिंग इन लाहौर, सोफा क्लीनिंग। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? काफ़ी सारे उसने खुद ऐड कर दिए। अभी हम कुछ और ऐड करते हैं।
आज कुछ इसने हमें कुछ बनाकर दिए, 10 बनाइए, 10 बनाइए, 1 2 3, नहीं 10 तो नहीं होगी, नहीं 5 बनाइए, नॉट 10, 6 बनाइए, 6 मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यानी इसने टोटल हमें हमारे कीवर्ड में से खुद ही निकाल दी जो उसको लगा के होनी चाहिए। हो सकता है मैं उसे बाद में चेंज भी कर दूँ। मैंने क्या लिखा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ नीचे, और ऊपर क्या हुआ, थोड़ा सा बॉक्स फिल हो गया, ये ऑप्टिमाइजेशन शो कर रहा है आपको, मतलब इस काम में हमें ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज लिखा था पहले कि नहीं, चलो हम कुछ और लिख लेते हैं, रग वॉशिंग सर्विसेज, एक और लगा दी हमने। अब जरा और आगे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अब पोस्टिंग क्लिनिक पे रखा, ये नहीं लिखा उसने, ये भी लगा दिया हमने। ये क्या हुआ, हेडलाइंस वाला पार्ट उसने फिल कर लिया पूरा, कहता है ये ठीक हो गया। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, कहता है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है अभी पॉपुलर कीवर्ड वाला भी बिल्कुल मिसिंग हो रहा है फैक्टर आपका, सो आप अब पॉपुलर कीवर्ड्स भी यूज करो। तो हमने ऊपर से क्या शुरू किया था, सोफा क्लीनिंग इन लाहौर, ऊपर आए जरा यहाँ पर, कारपेट क्लीनिंग सर्विस, ठीक है, वो हमने कर्टन भी यूज किया था, है ना, कारपेट क्लीनिंग, ये नहीं यूज किया था हमने पहले। अच्छा अब और देखते हैं जी, रग यूज किया हमने, कर्टन यूज किया, ऊपर आए जरा कीवर्ड जो हमें दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोर आइडियाज दे रहा है, कहता है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, मैट्रेस क्लीनिंग सर्विसेज, मैट्रेस नहीं लिखा शायद हमने, देखिए जरा लिखा है, इधर आ जाए और इस पर क्लिक करते हैं, क्या हुआ, एक और ऐड हो गया, अभी मैंने उससे सजेस्ट करवाया ना, ठीक है। अच्छा अब और देखें जरा क्या है, चलो जी अब हम कहते हैं हेडलाइंस ऐड हो गई हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स भी हैं, मेक एन अपॉइंटमेंट और ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल, चलो इस पर क्लिक करो। अभी हम इस पर काफ़ी मेहनत करेंगे और इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया हमारे पास, एवरेज पर आ गया, और कह रहा है कि ये हेडलाइन आपकी यूनिक भी हो गई है, लेकिन अभी तक आपने पॉपुलर कीवर्ड्स नहीं लिखे, व्यू करें इस पर जी, कहते ये नीचे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, इनको देखिए आप। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उससे ऐसे नहीं है कि पूरा करने के लिए हम गलत कीवर्ड लगा लें, वो हमें ट्रैप भी कर रहा है इस वक्त गूगल, ये भी जेन में रखते हैं। हाँ गूगल अभी ये कह रहा है कि हम ज़्यादा से गूगल क्या कह रहा है यहाँ पर, एसईओ में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था वो आपसे, है ना, यहाँ पर वो ये चाहता है कि आप कीवर्ड को पे कर रहे हो, यानी कि हर कीवर्ड को आप पे कर रहे हो, तो वो कहता है भाई मैक्सिमम लगाओ, ये उसके अपने स्टैंडर्ड्स चलने लगे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ से देखूंगा कि क्या मेरे से रिलेटेड कुछ है। अब इसी को मैं कॉपी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, ऊपर देखा था मैं कॉपी कर पा रहा था, तो ये भी गूगल का स्टैंडर्ड ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं वैसे ही टाइप कर दूं यहाँ पे। लेकिन अभी ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, और कौन सी है जी, देखें, अब देखें ना, कारपेट शैम्पूअर, ये नहीं मैं यूज करूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये और कौन सा, इधर से देखें, इधर आ जाए, चलो प्रोफेशनल नहीं हमने लिखा ना, अच्छा स्टीमर जो है ना, स्टीमिंग वाली भी ऑप्शन डिफरेंट है, ये भी हमारे, हाँ ये वो स्टीम की मशीन अलग है, वॉशिंग की मशीन अलग है, ठीक है ना। हाँ तो इसका मतलब है वो भी हमारा क्लाइंट नहीं कर रहा, तो वो लिखेंगे तो वो उसमें भी चीखें मारेगा, कहेगा भाई ये वाली जो सर्विसेज ही मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे पैसे इस पर भी तय हो गए। तो अब हम कहते हैं प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग, यहाँ लिखते हैं, क्या वो डिस्क्रिप्शन में आ गया, नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में चले गए क्यों भाई, ये थी, ऊपर आ जाए वापस,
प्रोफेशनल कॉर्पोरेट क्लीनिंग। आ जाते हैं ऊपर जरा भी, एक ऊपर है भी ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। और क्या था हमारे पास, रग लिख लिया था हमने। ये क्या लिखा, कारपेट क्लीनर्स नियर मी। कारपेट क्लीनर लिखा है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका। कारपेट क्लीनर सिर्फ नहीं, सिर्फ कारपेट क्लीनर, बहुत ही हॉट कीवर्ड है इसका, ठीक है। सो हम लिखते हैं ये लाएगा। सबसे ज्यादा इंप्रेशंस ना इस कीवर्ड पे लगते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर जरा। अब क्या करूंगा मैं, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे अभी कुछ और आइडियाज भी यूज करने हैं इसके, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कोई ऐसी ऑप्शन यूज निकाल दूंगा जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। कौन सी आ रही है, सोफा क्लीनिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30 कैरेक्टर्स में कह रहा है दे दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोफा क्लीनिंग, सिर्फ सोफा क्लीनिंग है। और ऊपर क्या लिखा है, सोफा क्लीनिंग इन लाहौर। चलो यूं कर लेते हैं, सोफा क्लीनिंग बढ़ गए सर्विसेज। और वॉशिंग हमने यूज किया नीचे, सोफा वॉशिंग लिखी है, ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं इसको भी। अब आगे डिस्क्रिप्शन हमें कितनी कह रहा है लिखने को, ये हम अगर स्कूल से बैठ के लिखेंगे तो इसको हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। बाकी और जगहों से कहीं से मैं निकालूंगा कुछ इसका और किसी जगह पर ले आऊँगा। जैसे लिखा हुआ आ रहा है ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल, तो ये कीवर्ड तो नहीं है, मैं कहीं कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई कीवर्ड ऐड कर लूँगा जो मुझे कीवर्ड लग रहा होगा। हमने कर्टन लिख लिया, मैट्रेस भी लिखा, ये नहीं लिखा, लिख लिया मैट्रेस। रग, रग भी लिख लिया। हमने एक को चेंज कर दिया है, अब नीचे आ जाते हैं जरा। अब यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है कि 4 डिस्क्रिप्शन भी लिखने हैं आपने। इसका एक तरीका और भी होगा कि मेरे पास जो मेरा क्लाइंट है या मेरा जो कंपटीटर है उसका भी ऐड चल रहा होगा ना, मैं उसको भी देखूंगा वो कौन से यूज़ करने लगा हुआ है। लेकिन वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने होंगे तो आपने मोबाइल यूज़ करना है उसके लिए, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो मैं खुद ऐड नहीं चला रहा हूँ, कंप्यूटर कैसे चला रहा होगा। आगे ये हम लिखने लगे थे तो ये हमने रोक दिया। ये 90 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, हाँ। और हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन को फेजेस में लिखते हैं, पहले एक पार्ट लिखें, फिर दूसरा पार्ट लिखें और फिर तीसरा पार्ट लिखें। और जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये प्रोवाइड क्वालिटी कारपेट वॉशिंग, वो भी बता रहा है, लेकिन वो इतना अच्छा ऐड के लिए इतना अच्छा मटेरियल हमें नहीं देगा, वो भी बताता है, हम वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की वजह से ऐड बन जाता है। नहीं, डिस्क्रिप्शन हमें अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि जब लोग बेसिकली तो डिस्क्रिप्शन से तो ऐड आ ही नहीं रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन को पढ़ के लोगों को पता लगेगा कि आपकी सर्विसेज क्या है। लेकिन वो जो यूज़र कोई ऐड नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल उसने जो चीज़ परचेज करनी है वो हेडलाइन तो छोटी सी थी, उसमें तो उसे पता ही नहीं लगा क्या चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल चीज़ें हम बता देंगे ना कि भाई ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो जब हम डिटेल्स ऑप्शन देंगे तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन के पढ़ने से इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ही ऐड नहीं है हमारी, ठीक है। लेकिन हमें ये सारा फिल करना है, डिस्क्रिप्शन को भी फिल करना है। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। सोफा, फॉर एग्जांपल मैं इस कंपनी का नाम है हसन, ठीक है, हसन कारपेट वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड, आगे मैंने लिख दिया सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नियर यू, ठीक है। तो ये अब हमने, हमारे पास अभी ऑप्शन था, अभी हम चाहें तो इसमें और भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, इमेजेस। इसको अपने घर में जब बनाओगे ना ऐड, तो इसमें अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है तो ये ऐड अच्छा बन जाता है। अभी जब घर बैठ के बनाऊंगा तो ये क्वालिटी इसकी बेहतर हो जाएगी। क्वालिटी बेहतर करने का मतलब क्या है, कीवर्ड्स पॉपुलर यूज़ करने, डिस्क्रिप्शन को फिल कर लेना पूरा,
तो ये यहाँ एवरेज से गुड पर चला जाएगा, क्योंकि हमें अपने ऐड को गुड पर ही चलाना है, ठीक है। और गूगल ऐड की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें बहुत सारे ऐड्स बने होंगे जो गुड पर भी होंगे। जो मेरी प्लेलिस्ट है जो क्लासरूम में मैंने कराया है, जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा लिया होगा ना, वो गुड क्वालिटी पर आ गए होंगे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेरे चैनल पर आते हो ना, वहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस में एक सेक्शन होगा डिजिटल मार्केटिंग का, उसके अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे, यानी आपके जो मॉड्यूल्स हैं ना, उनको मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो जो मैंने गूगल एड्स पूरी वीक सोल्यूशन में कभी भी पढ़ाए हैं, वो सारे लेक्चर्स उसमें। इसी तरह उसके अंदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाओगे तो जितने मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लेक्चर पढ़ाए हुए हैं वो उसमें आ रहे होंगे। इसी तरह आप सोशल मीडिया फेसबुक पर जाओगे तो जो फेसबुक के सारे लेक्चर्स हैं, और इनमें हर लेक्चर की तादाद 50 से ज़्यादा ही होगी, यानी वो अलग-अलग लेक्चर्स हैं, ताकि उससे ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना। जरूरी नहीं सारी वीडियो पूरी देखें, जहाँ से आपको लग रहा हो ना डिफरेंट पार्ट है वो देख लें, ठीक है। जी सुबह तक मिलेगा, 11 बजे तक। अच्छा ऐड इमेज, लेकिन जो मैंने पहले दिए हुए हैं ना, वो पहले भी उसमें पढ़े होंगे, गूगल ऐड ऐसे ही पढ़े होंगे। गूगल सर्च ऐड पार्ट 1, गूगल सर्च ऐड पार्ट 2, तो पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो भी, कुछ तस्वीरें लगानी है अगर आपने। अब बेसिकली तो सर्च ऐड है, सर्च ऐड है ना, और सर्च ऐड में तो मैं कह रहा था कि इमेज नहीं है, सर्च इंजन पर ही चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि वो हमने एक ऑप्शन याद है तो मिस की थी, डिस्प्ले ऐड की छोड़ी थी ना हमने ऑप्शन। तो वो कह रहा था कि इसको डिस्प्ले ऐड पे चलाओ, तो कहता है डिस्प्ले ऐड पे चलाओगे तो मैं ये तस्वीर लगा दूंगा जो आप दो। अगर आप कर रहे हो तो यहाँ से तस्वीर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर देखिएगा जरा, इमेजेस हैं, न्यू इमेज। और यहाँ पर जो है ना, अपने इमेजेस के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है जी। इमेजेस के अंदर आप लोगों ने ना अपना मैसेज नहीं देना, यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों की वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ऐड में पहले से ही मौजूद है, तो इसको आपने ओवरले नहीं करना इन चीज़ों को। अब वो देखें क्या क्या कह रहा है, कहता है एसिड्स लाइब्रेरी, कह रहा है आपके पास कोई अच्छी तस्वीर नहीं है मुझसे ले लें, ये वो दे रहा है गूगल आपको खुद से, ठीक है। अपलोड, ये कहता है आपने खुद से बनाई है, कोई डिज़ाइन किया हुआ तो यहाँ से अपलोड कर लें। वेबसाइट्स, कहता है अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, मैं वहाँ से उठा लूँगा। या सोशल मीडिया, अपने फेसबुक का लिंक दे दो, मैं वहाँ से भी पिक कर दूँगा। और ये फ्री स्टॉक इमेजेस, ये एसेट्स में हमारे आ रहे थे, ये फ्री स्टॉक में वो खुद करेगा। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा मैंने, कारपेट करे जरा आगे, इसके अपना है, गूगल ने नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे इमेजेस हैं ये फ्री टू यूज है, लाइसेंस इमेजेस नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये, अब एक काम हमें यहाँ से एक और चीज़ क्या पता लग रही है, अगर आपने इमेज खुद से डिज़ाइन करना हो तो वो जो डायमेंशन वाला इशू है ना, वो डायमेंशन यहाँ से नोट कर लो, हाँ, क्योंकि इसने खुद रिकमेंड किया है ना ये इमेजेस। तो आप जो इमेजेस बनाओ इन्हीं साइजेस के बना लो। क्या साइज आ रहा है, 450 बाई 301 मोस्टली, फिर एक आ रहा है 450 बाई 300, यही है ना साइज आ रहा है। फिर ये कौन सा साइज आ रहा है, ये देखिए लंबाई के रूप में आ रहा है 450 बाई 150। तो कहता है भाई इन साइजेस को यूज़ करो आप ज़रा, और वेब फाइल का साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना आ रहा है, लेस देन 100। ऑनलाइन गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी फाइलों का साइज़ 100 से बड़ा ना हो, 100 किलोबाइट से बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। वो पीछे आए, कहता है वो उसका कॉपीराइट का इशू आना था ना, शटर स्टॉक का, उसने बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर दिया कि आप यूज़ कर लो। ऐसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैंने बताने के लिए किया। लेकिन आपको एक चीज़ का पता लग गया कि इस पर कम से कम वायलेशन मैसेज नहीं आएगा कि साइज़ बराबर नहीं है। तो हमें साइज़ का पता लग गया 450 बाई 300, जो आपने इमेजेस खुद से डिज़ाइन करने। सेव किया मैंने। उसके बाद कहते हैं यूज ऐड एटलीस्ट 1 इमेज, किया तो है हमने इमेज में, एक बार सेव करेंगे जरा इसको। अच्छा लाइक नहीं हो रहा था, चलो आगे आगे।
स्टेप फॉरवर्ड हो गया हमारा। अब आगे क्या कह रहा है, साइड लिंक्स। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये ज़रा खतरनाक चीज़ है, इसके लिए कंपनी का होना ज़रूरी है। हाँ लिखा हुआ है गेट एक्सेस बिजनेस नेम एंड लोगो। कहते हैं अगर आपने अपना बिजनेस नेम ऐड करना है और लोगो ऐड करना है तो गेट एक्सेस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे रजिस्ट्रेशन मोड में ले जाएगा, कहेगा हाँ जी अपने ज़रा लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड कर दो, वो मैं प्रोवाइड करूँगा तो फिर मैं ये दो चीज़ें लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ ये दो चीज़ें नहीं लगा सकता, नहीं लगेगा। हाँ विदाउट नहीं लगाने देगा आपको। उसके बाद साइड लिंक्स आ गए। साइड लिंक्स क्या होते हैं भाई, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी है ना हमारा की वेबसाइट पर, तो वो कहता है भाई ये वाली चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो ना तो ऐड कर लो, यहाँ पर आओ। ये सब अब जो कुछ हम ऐड कर रहे हैं ना ये सब क्या है भला, ऐड एसेट्स हैं ये सारे, और ऐड एसेट्स फ्री हैं। देखो भाई ऐड के लिए तो पैसे दे आया हूँ, 1000 रुपया तो दे दिया, अब वो मुझे कह रहा है ऐड है। अब देखें मैं ऐड एसेट बढ़ा रहा हूँ तो एक और चीज़ नोट करें, इंटेलेक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली मेरी ऐड बढ़ती जा रही है, मेरी ऐड की लेंथ बढ़ रही है ना। जब चीज़ें लिखता जाऊँगा मैं, जैसे व्हाइट बोर्ड समझे मैं लिखता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लेंथ नीचे तक आती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अदर ऐड होगा वो भी नीचे स्विच करता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं रोक भी रहा हूँ दूसरे को सामने आने से जो मेरे बाद वाला है, तो मेरा ही कंटेंट ज़्यादा लेंथ में उसको नज़र आना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, डिसअप्रूव हो जाए। अब हम लिख रहे हैं हाँ वो इतना लंबा ऐड थोड़ी हमारा डिस्प्ले करेगा, वो छोटा करके आगे के हाँ नहीं इतना लंबा तो मैंने इसके हिसाब से लिखा, इतना लंबा तो नहीं करेगा ना, लेकिन हम जो चीज़ें लिख रहे हैं वो 3-4 लाइनों में तो लिख ही रहे हैं ना, वो जितनी लाइनों में लिख रहे हैं उतनी लाइनों में ही आएंगी, बिल्कुल श्रिंक नहीं करेगा। ऐसे भी नहीं होगा जैसे मेन्यू को कॉम्पैक्ट किया होता है तो कॉम्पैक्ट करके दिखाएगा, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ऐसे नहीं है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। देखिए ये ऐसे सारे कहता है अभी कौन से लगाना चाह रहे हो, ये वाला ऊपर आकर देखें जरा हमने जो चेंजेस किए हैं, क्या ऐड के प्रीव्यू में भी कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। जैसे बन ये जी लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी को चला रहा हूँ तो वो ये कहेंगे कि इस कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है यानी कि उसका जो नाम है उसको अप्रूव कराया हुआ है आपने, तो उसको जैसे कंपनी से हमने अप्रूव कराया होता है तो मैं उसका नाम बता दूंगा, बस एनटीएन दे दूंगा, यूटिलिटी बिल मांग लेंगे और तो कोई नहीं मांगना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगती हैं जब और नीचे आते हैं। आगे क्या आ रहे हैं, कॉल आउट्स। कॉल आउट क्या चीज़ होती है, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये सब ऑप्शनल है अगर आप कोई नहीं देना चाह रहे। ये क्या है, ये मैसेज के तौर पर आएंगे। क्या मैसेज आ रहा है, 5 कॉल आउट्स मैंने ऐड कर दिए। बेस्ट सोफा क्लीनर्स, सोफा क्लीनर्स सर्विसेज ये मैंने ऐड किए हुए ऐड में, इसी वजह से आ रहे हैं। यानी जो चीज़ें आपको प्री डिफाइंड यहाँ पर मिल रही हैं इसका मतलब वो मैंने पहले ऐड में लगाई हुई है। ये देखें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है ताकि लोगों को 50% ऑफ, ये देखें आ रहा है। इसको भी अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह पे नहीं आना, डिस्क्रिप्शन के साथ नीचे ऐड होते जा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे उसको, ठीक है, उसमें ही मजीद ऐड हो रहे हैं। अच्छा और आए जरा क्या लिखा हुआ है, मोर एसेट टाइप्स, कितने सारे और आ रहे हैं एसेट्स, प्रमोशन डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, प्राइसेस, तो कहता है अगर ये वाले एसेट्स भी आपने लगाने हैं, लोकेशन, वो जो लोकेशन की बात हम कर रहे थे, ये भी लग गई। अब हमारा काम खत्म हो गया यहाँ से। ये क्या कह रहा है, ये वही चीज़ें कह रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ, ठीक है। तो कहता है भाई साइड लिंक्स लगाने हैं तो इसको क्लिक कर दो, ये ऊपर स्कोर भी आ रहा है हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड जब बन चुका होगा ये रिकमेंडेशन आपको आती रहेगी, मगर रिकमेंडेशन मोबाइल से अप्लाई नहीं होती है, लैपटॉप से ही होती है, बस ये ज़हन रखते हैं। अब आगे क्या आ गया, बजट। कहता है भाई कितने पैसे लगाओगे, कस्टम बजट, मैंने क्या कहा कितने पैसे लगाऊंगा, 600, चलो जी मैंने कह दिया 1000।
में क्या जाएंद्र क्या कह रहा है, बिलिंग में क्यों उसको तकलीफ होती थी हमसे? कीवर्ड्स एड्स, अच्छा ये कुछ वर्ड्स को ना उसने कहते हैं इनको यूज ना करें। ये ऐड आपका इस तरीके से भी नजर भी आ रहा है, ये लिखा था ना हमने जो ऐड अभी बनाया था हमारा। जी अब इधर आया जरा कैंपेन सेटिंग्स, इसमें आया जरा था कि ऐड चले ना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा इसकी डेट चेंज करने लगा। हाँ ये मैं इसको अभी लाइव करने लगा हूँ ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी ना चलो भाई 20 को चलना, हाँ, ताकि अगर ऐड चलना चाहे तो भी ना चले। चलो अब इसको चलते हैं, अब चला लेते हैं, फिर पता लग जाएगा क्या कहता हूँ। क्या कह रहा है जी, प्रमोशन ऑफ ऐड। अच्छा वो मैंने उस पर क्लिक किया था लेकिन लगाया नहीं था। हाँ दो ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया और जस्ट इसको ऑन किया था। अब ये फाइनल हमारे पास क्या आ गया, पब्लिश। अब जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमारी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को भी मैंने अपना अकाउंट दिया है ना प्रैक्टिस करने के लिए, आपने इसके आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके आगे से पब्लिश ही होना है। और जब ऐड हमारी पब्लिश हो जाएगी तो फिर ये स्टेटस होगा। जब हमारी ऐड पब्लिश हो जाएगी तो ये ऐड चल रही है इस वक्त, मगर ये एक ऐड इस वक्त चलने लगी हुई है, तो इसको खोल के ज़रा आप देख लेते हैं। इसके ऊपर बाकी का काम करवाता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कहा था कि एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाने हैं। अब ये हम कह रहे हैं ये ऐड हमारी चल रही है ना, कैंपेन ऑलरेडी चलने लगी हुई है। हम इस कैंपेन में आए, यहाँ पे क्लिक करें, ये बहुत सारी कैंपेन्स आ रही हैं, ये मैंने पढ़ाने के लिए जो जो बनाई होगी ना सारी आ रही होगी। तो ऑल कैंपेन्स की बजाय जो है ना यहाँ से हम कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर जिस पे होगा मुझे बताना है। अच्छा ये एक और चीज़ नोट करें, जब हम मोबाइल से कैंपेन डिलीट करते हैं ना, ये चल रही है इस वक्त ना, ठीक है। सो जब हम मोबाइल से डिलीट करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव कर देती है कैंपेन को, लेकिन वो यहाँ से गूगल नहीं रिमूव करता, ताकि आपकी हिस्ट्री बनी रहे कि आपने कितनी कैंपेन्स बनाई थी और कितनी कैंपेन्स डिलीट की है। ये जो लिस्ट आ रही है जिन पे क्रॉस बना हुआ है, ये सब डिलीटेड कैंपेन्स हैं, लेकिन उसने मेरे और अपने रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है कि हमने कब एड्स बनाए थे और कब एड्स डिलीट किए थे। लेकिन अगर इसी एड अकाउंट को मैं, गूगल ऐड को मैं मोबाइल पर चलाऊंगा तो वहाँ पर सिर्फ मुझे 2 कैंपेन नजर आ रही होंगी, वो वही आएंगी जो एक्टिव है। ठीक है, आगे इस पर अभी हम उस कैंपेन में आ गए। अब ये क्या है, ऐड ग्रुप, इस पर आ जाओ। अब अगर मैंने कहा कि भाई एक ऐड ग्रुप और बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी भी बने हुए ना एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप बनाना होगा तो क्या करूँगा, और सेम वही काम फिर सीख के नए सिरे से करूँगा सारा। ऐड ग्रुप का नाम रखूँगा, अपने कीवर्ड्स ऐड करूँगा, सब कुछ वैसे ही हो गया शुरू। इसी तरह एड्स भी दोबारा बन जाएंगे। एक ऐड और बनाते हैं जो कि मैं बनाता होता हूँ, वो कौन सा ऐड होता है, अब ये एड्स आ गए। मैंने क्या कहा था कि एक ऐड तो बनाते हैं तो यूआरएल ऐड होता है, लेकिन जो ज़्यादा रिस्पॉन्स देने वाला ऐड होता है वो कॉल ऐड होता है। सो हमने कॉल ऐड कैसे बनाना है, हम ऐड में आए या लिस्ट में आकर देखिएगा सर, ये क्या लिखा हुआ है,
प्लस का बटन बना हुआ है जी। क्या आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन? कॉल ऐड। क्या कहता है किसमें बनाओगे? कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, इस पे ले लेते हैं। चलो ऐसा है, इसके ऊपर ही नंबर आ गया ना इस दफा। यानी ये यूआरएल ऐड लिया, कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो कॉल का बटन ही डायल होगा। यानी अगर किसी आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसको दबाएगा तो सीधा डायलर पे जाएगा। ये भी वैसे ही बन रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्या यूआरएल, वेरिफिकेशन ऑफ यूआरएल, वही डिस्प्ले पाथ, तीनों चीज़ें हुई हैं। वेरिफिकेशन भाई खुद ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक दोगे दूसरा खुद ही आ जाएगा। मैं क्या एक एड्रेस देंगे ना, दूसरा खुद ही आ जाएगा। सही है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। डिस्प्ले पाथ आ गया, फिर क्या हो गया? हेडलाइंस आ गई। कितनी हेडलाइंस है? सिर्फ 2। फिर क्या पूछ रहा है? बिजनेस नेम। फिर क्या पूछ रहा है? डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 और सिंपल सेव। ये वाला ऐड है जो इस कंपनी का चल भी रहा है। बाकी यही वाला ऐड है जो हम चला रहे हैं, जिसपे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए कि ये ऐड किसी को नजर आना है, उसने सीधा बटन दबाना है और हमें फोन आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है और क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अब अगर तो किसी गलत बंदे ने कॉल की होगी तो क्लाइंट की मुझे कॉल आ जाएगी कि ये नंबर, ये गलत कॉल आ रही है। फिर मैं उसके जाकर चेक करूँगा कि कीवर्ड तो नहीं कुछ गड़बड़ हुए हुए। क्योंकि अगर कोई गलत कीवर्ड ट्रिगर हुआ होगा आज तो अब तब आएगा, लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट के साथ कीवर्ड ट्रिगर किए होंगे तो गलत कीवर्ड ट्रिगर होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं ऐड पे आता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ। मैंने वही गूगल ऐड यहाँ खोल दिया। बस हमारी क्लास खत्म हो गई, टाइम पड़ गया, क्योंकि ऐड ने टाइम ज़्यादा लेना था ना, इस वजह से। लेक्चर हम